21 दिसंबर से 27 दिसंबर तक इन्हीं 7 दिनों में गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार शहीद हो गया था। उसी रात माता गुजरी ने भी ठंडे बुर्ज में प्राण त्याग दिए थे। यह सप्ताह भारत के इतिहास में शोक सप्ताह होता है, शौर्य का सप्ताह होता है। पूस का 13वां दिन नवाब वजीर खान ने पूछा, बोलो इस्लाम कबूल करते हो? 6 साल के छोटे साहिबजादे फतेह सिंह ने नवाब से पूछा, अगर मुसलमान हो गए तो फिर कभी नहीं मरेंगे ना? वजीर खां अवाक रह गया। उसके मुंह से जवाब ना फूटा तो साहिबजादे ने जवाब दिया कि जब मुसलमान होके भी मरना ही है तो अपने धर्म में ही, अपने धर्म के खातिर ही क्यों ना मरे। दोनों साहिबजादों को जिंदा दीवार में चिनवाने का आदेश दिया गया। दीवार चिनी जाने लगी। जब दीवार 6 वर्षीय फतेह सिंह की गर्दन तक आ गई तो 8 वर्षीय जोरावर सिंह रोने लगा। फतेह ने पूछा, जोरावर रोता क्यों है? जोरावर बोला, रो इसलिए रहा हूं कि आया मैं पहले था पर कौम के लिए शहीद तू पहले हो रहा है। गुरु साहब का पूरा परिवार इस एक सप्ताह में कौम के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए शहीद हो गया। लेकिन अंग्रेजों की देखा देखी पगलाए हुए हम भारतीयों ने गुरु गोविंद सिंह जी की कुर्बानियों को सिर्फ 300 साल में ही भुला दिया। ये बड़े शर्म की बात है कि हमने अपने गौरवशाली इतिहास को भुला दिया और यही मूल कारण है कि हमने अंग्रेजों की गुलामी करी। तो चलिए आज एक बार फिर याद करते हैं गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार के उन शहादत के दिनों को जब अपने धर्म, अपने राष्ट्र के लिए गुरु गोविंद सिंह का पूरा परिवार शहीद हुआ। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। बात वर्ष 1705 की है। मुगलों ने श्री गुरु गोविंद जी से बदला लेने के लिए जब सरसा नदी पर हमला किया तो गुरु जी का परिवार उनसे बिछड़ गया था। छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह और माता गुजरी अपने रसोइये गंगू के साथ उसके घर मोरिंडा चले गए। रात को जब गंगू ने माता गुजरी के पास मोहरे देखी तो उसके मन में लालच आ गया। उसने माता गुजरी और दोनों साहिबजादों को यानी कि बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह को सरहिंद के नवाब वजीर खां के सिपाहियों से पकड़वा दिया। वजीर खां ने छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह तथा माता गुजरी जी को पूस महीने की तेज सर्द रातों में तकलीफ देने के लिए ठंडे बुर्ज में कैद कर दिया। यह चारों ओर से खुला और ऊंचा था। इस ठंडे बुर्ज से ही माता गुजरी जी ने छोटे साहिबजादों को लगातार 3 दिन धर्म की रक्षा के लिए शीश ना झुकाने और धर्म ना बदलने का पाठ पढ़ाया था। यही शिक्षा देकर माता गुजरी जी साहिबजादों को नवाब वजीर खां की कचहरी में भेजती रहीं। 7 व 9 वर्ष से भी कम आयु के साहिबजादों ने ना तो नवाब वजीर खां के आगे शीश झुकाया और ना ही धर्म बदला। इससे गुस्साए वजीर खां ने 26 दिसंबर 1705 को दोनों साहिबजादों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया था। जब छोटे साहिबजादे की कुर्बानी की सूचना माता गुजरी को ठंडे बुर्ज में मिली तो उन्होंने भी अपना शरीर त्याग दिया। इसी स्थान पर आज गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब बना है। इसमें बना ठंडा बुर्ज सिख इतिहास की पाठशाला का वह सुनहरा पन्ना है जहां साहिबजादों ने धर्म की रक्षा के लिए शहादत दी थी। मासूम साहिबजादों की इस शहादत ने सभी को हिलाकर रख दिया था। कहा जाता है कि छोटे साहिबजादों की शहादत ही आगे चलकर मुगल हुकूमत के पतन का कारण बनी थी। श्री गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादों में 2 अन्य चमकौर की जंग में शहीद हुए थे। गुरु गोविंद ने अपने 2 पुत्रों को स्वयं आशीर्वाद देकर जंग में भेजा था। चमकौर की जंग में 40 सिखों ने हजारों की मुगलों की फौज से लड़ते हुए शहादत प्राप्त की थी। 6 दिसंबर 1705 को हुई इस जंग में बाबा अजीत सिंह व बाबा जुझार सिंह ने धर्म के लिए बलिदान दिया था। बताया जाता है कि पहले पंजाब में इस हफ्ते सब लोग जमीन पर सोते थे, क्योंकि माता गुजरी ने 25 दिसंबर की वो रात दोनों छोटे साहिबजादों के साथ नवाब वजीर खां की गिरफ्त में सरहिंद के किले में ठंडी बुर्ज में गुजारी थी और 26 दिसंबर को दोनों बच्चे शहीद हो गए थे। 27 तारीख को माता ने भी अपने प्राण त्याग दिए थे। आज इस कहानी को याद करते हुए मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। उन साहिबजादों ने मुगलों के आगे एक बार भी शीश नहीं झुकाया। हालांकि उन्हें धर्म बदलने के लिए काफी ज्यादा फोर्स किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला और अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए शहीद हो गए। हम उन्हें सलाम करते हैं, हम उनके आगे अपना शीश झुकाते हैं।
मैं तनुज दीक्षित आपसे फिर मुलाकात करूंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहें द न्यूज़ 15।